नमस्कार। आप सब देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। जम्मू कश्मीर प्रदेश की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर प्रदेश में चोरी के वारदातें जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है, जहां पर चोरों के दिल बड़े हो रहे हैं। चोरी करने के लिए बिल्कुल कोई दहशत नहीं है उन्हें। वही चोर अब बेरहम होते भी नजर आ रहे हैं कि जहां पर चोरी करने के लिए लोग जो है वो सोचते नहीं है और किसी भी घर में जाकर दस्तक दे देते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। वही अब चोरों ने बेजुबान की जान लेना भी शुरू कर दी है चोरी के लिए। दरअसल आपको बता दूं, ये जम्मू के मीरा साहिब इलाके की वारदात सामने आई है, जहां पर चोरों ने एक घर में चोरी के लिए दस्तक दी। उस समय उन परिवार में से वहां पर कोई भी सदस्य घर में मौजूद नहीं था और घर में ना मौजूद होने की वजह से चोरों ने इस मौके का फायदा उठाया और वो उस घर में चोरी के लिए पहुंचे। लेकिन घर में जहां पर कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था, लेकिन उनका जो पेट डॉग था, यानी जो उनका पालतू कुत्ता था, उन्होंने अपने घर पे वो रखा हुआ था। और जब उन सस्पेक्टेड लोगों को उसने पेट डॉग ने जो है अपने घर पर आते देखा, उसने जब बाग करना शुरू किया, यानी जब भौंकना शुरू किया, उसके बाद बेरहमी से उन चोरों ने उस पेट डॉग के ऊपर तेजदार हथियार यानी चाकू से हमला किया और बेरहमी से जो है वो उस बेजुबान की जान ले ली। जहां पर एक बेजुबान की जान उन्होंने चोरी के लिए ली, वो चोरी के लिए जो है वो एक बेजुबान को ही चुराने गए थे। अक्सर देखा जाता है कि चोर जो हैं वो कीमती सामानों का, जैसे जेवरात हो गए, पैसे हो गए या अन्य कीमती चीजें हो गई, इन सब चीजों की चोरी करते हैं। लेकिन वो चोर जो है वो मीरा साहिब के एक घर में गए थे और वो भी एक बेजुबान को चुराने ही गए थे। दरअसल उन लोगों ने अपना एक तबेला है उनके घर में, जहां पर उन्होंने एक गाय रखी है, पशु रखे हैं। तो उस गाय को चुराने के लिए, जो कि दूधाधारू गाय है, उसे चुराने के लिए उन चोरों ने उनके घर पे दस्तक दी थी। जबकि पेट डॉग ने जब उनको भूंका और जब उनकी ओर अग्रेसिवली आया तो उन्होंने चाकू से जो है उसकी हत्या कर दी। दरअसल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये भी जानकारी है कि कुछ ही दिन पहले सेम उसी घर में जो है उनके तबेले से उन्हीं की गाय को खोलकर वो चोर पहले भी ले गए थे। लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर से घर में कोई ना होने की वजह से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और एक बार फिर से चोरी करने का प्रयास किया। तो जहां पर एक बेजुबान की जान ली, वही एक बेजुबान को चुराने के लिए उन्होंने घर पर दस्तक दी थी। तो जहां पर लोगों के जो है वो चोरी करने के लिए हौसले इतने बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्राइम रेट भी उसी तरह से बढ़ता ही नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि सीआईडी विंग ब्रांच जो है उसके बिल्कुल सामने भी एक मंदिर में चोरों ने दस्तक दी, वहां पर भी उन्होंने चोरी की। सीसीटीवी फुटेज में पूरी फुटेज जो है वो आई है कि किस तरह से चोर मंदिर में एंटर होते हैं या चोरी करते हैं, वो पूरी फुटेज तो क्लियर है। लेकिन अब जिस तरह से वारदातें बढ़ रही हैं, उस चीज को लेकर जो है वो प्रशासन को सतर्क होना चाहिए और एक ऐसा कानून बनाना चाहिए चोरों के लिए, क्योंकि लगातार वारदातें बढ़ती जा रही हैं, खासतौर से ग्रामीण इलाकों की। अगर मैं सिटीज की बात नहीं, ग्रामीण इलाकों की बात करूं, वहां पर कोई गश्त नहीं होती है। कोई भी जो है ट्रैफिक विभाग की ओर से हो या चाहे पुलिस विभाग की ओर से हो, वहां पर बिल्कुल कोई गश्त नहीं की जाती है, जिस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में चोरों के हौसले ज्यादा ही बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों ने ये भी अपील की है कि उन क्षेत्रों में जो है वो पुलिस को, सिक्योरिटी को तैनात किया जाए, वहां पर गश्त की जाए रात कर, जिस तरह से सिटीज में की जाती है कि पुलिस की ओर से पूरी पूरी रात पहरा दिया जाता है लोगों की। इवन की स्ट्रीट सोसाइटीज में जाकर, गलियों में जाकर भी जो है वो गश्त की जाती है। तो इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो, ताकि ये चोरी की वारदातें ग्रामीण क्षेत्रों में भी कम होती नजर आए। तो ये थी जम्मू की मीरा साहिब इलाके से जानकारी, जो कि मैंने आप लोगों के समक्ष रखी है, जहां पर चोरों ने चोरी करने के लिए एक बेजुबान की तेजदार हथियार से जान ले ली। उस बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।